Okay, good morning friends and welcome all of you on the channel बाराबंकी जीनियस कोचिंग। नया दिन नई शुरुआत आपके साथ और हम लोग सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का पार्ट कि किस तरीके से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स बोलते हैं, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, उनको हम इंग्लिश में डायरेक्टली बोल पाएँ। और इसके लिए मैंने एक सेशन शुरू किया था आपका डेली लाइफ सेंटेंसेस, मतलब डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो फ्रेज यूज़ करते हैं, अगर हमको डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू लर्न समथिंग, बिकॉज as you know, English is not our mother tongue, because uh, we doesn't get, yeah, we do not get the atmosphere to speak. But whenever we get the atmosphere, try to speak more and more, and try to speak at yourself, मतलब कहीं ना कहीं आपको शुरुआत अपने आप से करनी होगी, मौका मिले ना मिले, बट यू हैव टू टेक पार्ट, है ना। और सो फार एज दिस सेशन इज़ कंसर्न, मैंने इसीलिए बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं 10 से 12-15 मिनट के अंदर, ताकि आपको एक ही शॉट में सारी चीज़ें समझ में आए। एक दिन के लिए आपका पूरा वो सेशन रहेगा। अगर आप पर डे जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतने भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वन डे और द अदर यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन एंड प्रैक्टिस दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं DLS, डेली लाइफ सेंटेंसेस। DLS फॉर्म, चलिए DLS में आज का फर्स्ट सेंटेंस है, आपने कि तुमसे मिलकर, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है। ये सेंटेंस आप बोलते हैं अक्सर जब कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको देखकर आपको खुशी होती है, तो आपके मुंह से निकल जाता है कि आपसे मिलकर या तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है। अब ये सेंटेंस तो हो गया हिंदी में, और जब बोलते हैं तो आपके चेहरे पे भी खुशी आती है और सामने वाला तो खैर बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है ये सुन करके। लेकिन अगर इस वर्ड को, फ्रेज को मैं आपसे कहूँ कि आप बोलिए हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, देन व्हाट विल हैपन, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है, बिकॉज फिर आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने लगती हैं कि इसमें आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। जो मैंने आपसे कहा है कि कभी करेंगे तो आप में कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। तो कोशिश करिएगा कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप एक बार, जैसे मैं आपको इंग्लिश बता देता हूँ, तो इसका आप यूज़ करिए। जैसे आप यूज़ करेंगे तो वो ज़बान पर आपके चढ़ जाएगा, और फिर वही चीज़ होती है जिस चीज़ की हमें आदत होती है वो अपने आप निकलता है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं हमेशा बोलता हूँ, इट गिव्स मी जॉय टू सी यू। क्या बोलता हूँ? इट गिव्स मी जॉय टू सी यू। देखिए हो गई पूरी इंग्लिश, नहीं समझे? इट गिव्स मी जॉय यानी कि इससे मुझे खुशी मिलती है, किससे? टू सी यू, आपको देखकर। तो इट गिव्स मी जॉय टू सी यू का मतलब आपसे मिलकर मुझे खुशी मिलती है या तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है, ये इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला। दूसरा देखिए, तुमने मेरी बुराई की थी। अक्सर दो दोस्त होते हैं, मिलते हैं, लड़कियों में अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं, फीमेल्स में, कि उस दिन तुम आ गए थे उस पार्टी में, तुमने राधा से या उससे मेरी बुराई की थी। तो तुमने मेरी बुराई की थी, अब इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताइए जी? तुमने मेरी बुराई की थी, यू। अब बुराई करना जाहिर सी बात है, आपको बोलना पड़ेगा, तो बोलना का स्पीक होता है, सेकंड फॉर्म होगी स्पोक। बुराई कहते हैं इविल, मेरी ऑफ मी। देखिए बन गया कितनी आसानी से, यू स्पोक इविल ऑफ मी, तुमने बुराई की थी मेरी, तो बन गया यू स्पोक इविल ऑफ मी, तुमने मेरी बुराई की थी। करेक्ट। चलिए सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं। जैसे आपने कहा चाय का पहला सिप लिया और आपने कहा यार आज इसमें शक्कर बहुत ज़्यादा है। हाँ, अक्सर बोल देते हैं इसमें चाय में चीनी या शक्कर ज़्यादा है। अब इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू मच शुगर आप बोल देते हैं कभी कभी, देयर इज़ मच शुगर या टू मच शुगर। लेकिन एक्चुअल में जब कभी भी कोई चीज़ कोई लिमिट से ज़्यादा होती है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एक सीमा रेखा होती है। अगर उस, जैसे आप हमेशा एक एक कप चाय में क्या टेबल स्पून जो है वो टी शुगर लेते हैं, तो अब उसमें अगर 3 या 4 चम्मच दें तो वो क्या हो जाएगा? वो जो लिमिट है वो क्रॉस कर, बहुत से लोग 3 चम्मच ही लेते हैं, तो उनकी लिमिट 3 चम्मच की है। उनके लिए जब आप 4-5 चम्मच डालेंगे तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप एक ही चम्मच लेते हैं तो अगर उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच भी शुगर है तो वो आपके लिए ज़्यादा है। तो उस तरीके में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, शुगर इज सुपरफ्लुअस। क्या बोलना पड़ेगा?
शुगर इज सुपरफ्लुअस। अब ये जो सुपरफ्लुअस है वो आपके हिसाब से, क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट है 1 की, और उसमें अगर 2 चम्मच या 3 चम्मच है तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप बोलेंगे शुगर इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस हमेशा वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हो, यानी कि जो लिमिट है उसको एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर ये सुपरफ्लुअस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक भाई, चलिए और देखते हैं जो आपके डेली लाइफ में सेंटेंसेस आप बोलते हैं। नेक्स्ट, मैंने बातचीत शुरू की। जैसे आपने कहा कि यार वहाँ पर मीटिंग में बुलाया तो था सबने, सब आए एक साथ, कुछ लोग लेट भी आए। जब मैं पहुँचा तो सब लोग बैठे हुए थे, कोई बोल ही नहीं रहा था। कोई टॉपिक जो था उस दिन का उस पर बोलना था, लेकिन नोबडी वांटेड टू स्पीक फर्स्ट। तो फिर क्या किया, मैंने शुरुआत की और मैंने मुद्दा उठाया, या मैंने चुप्पी तोड़ी, या आप कह लीजिए वहाँ पर जो लोग इकट्ठा थे लेकिन कोई शुरुआत नहीं कर रहा था, तो आपने कहा कि मैंने बातचीत शुरू की, है ना। इसके लिए एक फ्रेज है, आई ब्रेक द आइस का सेकेंड फॉर्म होगा आई ब्रोक द आइस। आई ब्रोक द आइस। एक्चुअल में ये फ्रेज होता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब जो चुप्पी है, जो सन्नाटा है, उसको तोड़ना। हाँ, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आई ब्रोक द आइस। इसका मतलब मैंने बातचीत की शुरुआत की वहां पर। ठीक, चलिए और देखिए, तैयारियां जोरों पर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तैयारियां जोरों पर हैं, है ना। आप देखिए किसी के घर में अगर शादी का माहौल है या शादी का होना है, तो उस घर में जो है, जो प्रेपरेशंस होती हैं, जो तैयारियां होती हैं चीज़ों को लेकर के, वो थोड़ा सा तेज़ी पकड़ लेती हैं। या मान ली किसी के घर के मकान बनवाने की है, तो जब मकान बनवाने का होता है, तो मकान जब बनना शुरू होता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, वो तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि प्रेपरेशंस आर इन फुल स्विंग। क्या कहते हैं? प्रेपरेशंस, प्रेपरेशंस आर इन फुल स्विंग। एक्चुअल में स्विंग मतलब झूला होता है। फुल स्विंग का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपने कभी झूला झूला हो, तो एक एक स्थिति ऐसी आती है जब आप पूरी ताकत से छलांग, वो उसमें फोर्स लगाते हैं, और वो झूला मैक्सिमम स्पीड तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। वही चीज़ है, तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें भी एक फ्रेज यूज़ किया मैंने कि प्रेपरेशंस आर इन फुल स्विंग, यानी कि जोरों पर हैं, यानी कि एट द पीक, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आज के 5 सेंटेंस थे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। डीएलएस। अब डीएलएस के बाद, जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि वोकैब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो टुडे वोकैब का सेगमेंट है, उसको देख लीजिए जल्दी से फटाफट। और वोकैब देख के साथ साथ आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, आज फर्स्ट है अनाड़ी डॉक्टर। ये अक्सर यूज़ करते हैं नीम हकीम खसरे जान वाले, है ना। एक तो वो डॉक्टर होते हैं जिनके पास एमबीबीएस या एमडी की डिग्री होती है ना, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। लेकिन बहुत सारे फर्जी भी आ जाते हैं जो सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर बोल के बैठ जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को अनाड़ी डॉक्टर कहते हैं, यानी कि उनके पास प्रैक्टिस के लिए डिग्री नहीं होती, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से अपना एक दुकान चला रहे होते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं क्वैक। QUAC। आधा का, वहाँ में ए की मात्रा, और देखिए बोल के बोल पा रहे हैं, क्वैक कहेंगे इसे, क्वैक। जैसे बतख नहीं करती क्वैक, दैट इज कॉल्ड। तो अनाड़ी डॉक्टर इज क्वैक, क्यू से स्टार्ट होगा, क्वैक, है ना। और देखिए सेकंड है महा डरपोक। देखिए डरपोक तो कई होते हैं, जैसे आपने कहा कि वो डरपोक है, हाँ, डरने वाला है, दब्बू किस्म का है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा डरने वाला होता है कि छोटा बच्चा भी अगर उसको डांट दे तो वो घर के अंदर दुबक के बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग कैटिव। और ये स्पोकन इंग्लिश में के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आता है कैटिव। कैटिव का मतलब महा डरपोक, बहुत ही दब्बू किस्म का जो आदमी होता है उसे कहते हैं आप कैटिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, कई
भाषाएं जानने वाला, है ना। ऐसे लोग होते हैं आपके नॉलेज में, आप जानने वाले में होंगे कि जिनको एक से ज़्यादा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, अगर एक से ज़्यादा भाषाओं के बारे में जानकारी है या उनका ज्ञान होता है, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉली मतलब ज़्यादा और ग्लॉट मतलब लैंग्वेज से है। तो पॉलीग्लॉट का मतलब एक नहीं, कई भाषाओं को जानने वाले को पॉलीग्लॉट। और देखिए, एक वर्ड होता है ईर्ष्या, जिसको आप जलन भी कहते हैं। जलन का मतलब वो किसी चोट से या आग लगने वाली नहीं। जलन का मतलब जब हम किसी की कामयाबी, किसी के दौलत, किसी का पोस्ट, किसी का रुतबा, किसी का घर मकान दुकान या देख करके जब हमारे मन में जो एक ईर्ष्या की भावना आती है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो ये जो फीलिंग होती है उसे आप ईर्ष्या या जलन की भावना कहते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए कॉमनली आप लोग जेलस या जेलसी वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। वो तो लिख ही देता हूँ, जेलस होता है मतलब उससे नाउन बन जाएगा जेलसी। लेकिन मैं आज आपको देना चाहता था, वो वर्ड है स्पाइट, SPITE, स्पाइट। देखिए एक कोल्ड ड्रिंक आती है स्प्राइट, वो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आर नहीं लिखा है, SPIT। स्पाइट का मतलब भी ईर्ष्या या जलन होता है, ठीक है। चलिए, फोर्थ, फिफ्थ ऑफ टुडे, है ना, आज का जो नेक्स्ट लास्ट है, दैट्स कॉल्ड गुस्सा। बहुत ही कॉमन वर्ड है गुस्सा, क्रोध, है ना। जैसे आप कहेंगे गुस्सा तो आपके वो मुंह में, जबान पर एक वर्ड आता है एंगर या एंग्री, सही है। आज ये वर्ड याद कर लिए, IRE, आयर। आयर मतलब भी गुस्सा होता है ना। और एक वर्ड और दे रहे हैं, उसको भी याद कर लिएगा, अनॉयंस। अनॉयंस का मतलब भी गुस्सा होता है। एंगर तो आप जानते ही गुस्से को कहते हैं, हाँ। तो आयर या फिर अनॉयंस, ये वर्ड जो है वो गुस्से के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखिए, आज के दोनों सेगमेंट हो गए आपके। एक मैंने आपको बताया था कि वो डेलियर्स 5 और उसके बाद ये वोकेबलरी 5। अब ये सेशन, फिर मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस सेशन में जो चीज़ें बताई हैं वो आप प्रयोग में लाइए, उसको आप यूज़ करिए, प्रैक्टिस में लाइए, एंड ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर। एंड कम वर्ड में इट इज़ यू हु हैज़ टू स्पीक, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये आप हैं जिससे बोलना है। नो बडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ यू हु हैज़ टू टेक इनिशिएटिव, मतलब ये आप हैं जिन्हें शुरुआत करनी है। तो शुरुआत आज से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश करिएगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको अपने डे टू लाइफ में यूज़ करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू। सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग एट द सेम टाइम 7:30. Till then, goodbye. Thank you.